तो चलिए, हम लोग जो है नंबर सिस्टम कर रहे थे, उसमें हम लोग 1 से 9 तक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग समझे, विभाज्यता के नियम कहाँ से आया है और कैसे कैसे हम अदर अदर कैटेगरी का जो सवाल है उसमें हम लोग बना चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन था हम लोग कुछ क्लास में भी डील कर चुके हैं। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, लगभग 200-250 से ऊपर क्वेश्चन हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता के नियम में बता चुके हैं। और आज हम चलते हैं, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट आता है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए कौन सी अभाज्य संख्या है या कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर कौन है, कौन प्राइम नंबर नहीं है, ये काफ़ी परेशान करता है। तो इसका एक टॉपिक है, तो एक सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं, नंबर सिस्टम का ही ये अगला पार्ट है, आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। संख्या में हम लोग 1G में पढ़ चुके थे, क्या प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या, ये सब पढ़ चुके थे। अब इस पे कुछ फिक्स संख्या के बारे में हमको जानना है। हालांकि संख्याएं जो होती है कम से कम तो 50-60 प्रकार की संख्याएं होती है। मैन्युअली यूज जो होता है वो 10 ही संख्या का मिनिमम मैक्सिमम जो भी कहिए वो होता है। तो आज हम लोग देखते हैं संख्या में सबसे पहले जो है अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या जो है इसको आप कंप्लीट देखा करिए, कोई भी वीडियो, जहाँ भी हम कभी भी शुरू में वीडियो में कुछ भी नहीं बताते हैं, वीडियो के बीच में भी आपको बताएंगे कोई भी रीजन कहाँ से आया है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझिए, सबसे पहला है अभाज्य संख्या, ठीक है। आपको हम बता चुके थे कि संख्या किसको कहते हैं और अंक किसको कहते हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कहते हैं कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे सर 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं, संख्या। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे 12 लिखें तो कोई पूछेगा आपसे नंबर, ये 12 जो लिखे हैं हम, या मान लिया जाए यहाँ पर 15 लिख दिए, ये एक नंबर है या डिजिट है। तो बोलेंगे नहीं सर, 15 एक नंबर है, परंतु इसमें 1 क्या है, अंक है, डिजिट है, 5 क्या है, अंक है, डिजिट है। तो कम से कम कोई भी नंबर को हमको बनाना है तो कम से कम तो 2 डिजिट चाहिए, 2 अंक चाहिए, तभी हम उस नंबर को क्या करेंगे, उस डिजिट के मेल से हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, अभाज्य संख्या। इसका और अलग भी नाम होता है। अब जनरली एग्जाम में अभाज्य संख्या ना देकर पूछती है निम्नलिखित में से कौन सी रूट संख्या है, मतलब कि इसी का एक अलग नाम दे दिया गया है। जो भी मैथमेटिशियन हुए या जो भी गणितज्ञ हुए, इसी का अलग अलग नाम दिया गया। जैसे अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है रूट संख्या, और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। एक भाज्य संख्या होती है, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं यौगिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर या कंपोजाइट नंबर और यौगिक संख्या। उसके बाद होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद होता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो बारी बारी से हम इस तीनों चीज़ को चलते हैं, हालांकि सब एक तरह का अभाज्य संख्या ही है। तो चलिए, इसका आप नोट बनाइएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आपको जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी अहम बिंदु होता है हम इकट्ठा किए हैं, वो आपको फेयर कॉपी में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या, इसको हम मिटा देते हैं, फिर बारी दर बारी से हम लोग सीखेंगे। चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जब बचपन में पढ़ रहे थे, देखिए लेक्चर क्लास है तो इसमें ज़्यादातर आपको हर चीज़ डिटेल में मानना पड़ेगा, ये नहीं कि आए और यहाँ कहानी चल रहा है डायरेक्ट कहानी पे आ गए। तो अभाज्य संख्या जो है, मेरा मतलब है भाज्य संख्या, तो हम लोग क्लास में या 10th में 9th में पढ़े होते हैं कि वैसी संख्या, टीचर लोग या बुक में पढ़ा देते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भी ना कटे उसको हम अभाज्य संख्या के कैटेगरी में या श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि 2, ये स्वयं 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी भी डिजिट से नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार टीचर भाज्य का संख्या पढ़ाता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम तो एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, एक और स्वयं के अलावा कम से कम और किसी संख्या से कटे। जैसे देखिए, ई तो स्वयं से कटेगा 4 से, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। जैसे 6, स्वयं 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, तो इसको बोलता है भाज्य संख्या। परंतु ये जो परिभाषा हमारे बुक में दिया रहता है या हम जब 10th या 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर टीचर बताते हैं, ये परिभाषा जो है हम गलत नहीं बोल सकते हैं, परंतु ये परिभाषा उतना फुलफिल्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में जो आप इससे आगे कुछ जान पाएँ। तो ये परिभाषा जो है गलत नहीं कर सकते हैं, ये आधी अधूरी बस
परंपरा दर एक लाता गया है, ये परिभाषा आपको आगे काम नहीं देता है। ठीक है, तो अब हालांकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए नए टेक्निक आ गया है, तो इस सब में संशोधन किया जा रहा है। अब नए नए बुक में इस परिभाषा को चेंज करके आया गया है। ठीक है, तो बात की बात, तो एक्चुअल अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो एक बार फिर से चलते हैं। जैसे हम ले लिए 2 और इधर ले लिए 6, तो आपको बोलेगा इधर हो गया आपका अभाज्य संख्या, इधर ले लिए हम लोग एक भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो कहने का मतलब है कि परिभाषा था हम लोग का जब 9 10th में पढ़ते थे या 6 या 5 में पढ़ते थे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो देखिए ये सिर्फ स्वयं से कटता है, 2 से और 1 से कटता है, और किसी से नहीं कटता है, तो ये अभाज्य है। ये देखिए एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए, स्वयं से कटता है, 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये क्या है, भाज्य है। अगर आप इसी के आधार पर 1 पर हम अपना डिफिनेशन को कायम करें तो देखिएगा 1 जो है क्या कहला जाता है, ये स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, तो इसको होना कौन सा संख्या चाहिए था, अभाज्य संख्या। परंतु एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। परंतु इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो किस श्रेणी में आना चाहिए था, अभाज्य संख्या में। इसीलिए जो हमारे बुक में दिया था या हम लोग जो पढ़ें वो परिभाषा गलत नहीं है, आधा अधूरा परिभाषा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इस परिभाषा को छोड़ दीजिए, एक्चुअल इसका परिभाषा होना चाहिए। काफ़ी टीचर बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बताते हैं, काफ़ी टीचर बताते हैं कि अभाज्य संख्या उस वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल ओनली फॉर ओनली, मतलब मात्र केवल क्या करो, 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब है फैक्टर। गुणनखंड किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फैक्टर और हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जैसे कोई बोलेगा आप 6 का गुणनखंड बताइए या 6 का फैक्टर बताइए, तो हम लोग 6 का फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 6 का वह सभी संख्या फैक्टर हो सकती है जो इसको पूर्ण रूप से काट सकती है 0 को छोड़कर। ठीक है, तो बोलेंगे सर 6 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, और 6 को कौन काटेगा, 2 काटेगा, और 6 को कौन काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, जी नहीं काटेगा, 5 काटेगा, नहीं काटेगा, 6 काटेगा। तो ये सब सारी संख्या 6 का गुणनखंड बोल सकते हैं या 6 का फैक्टर बोल सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि 6 का फैक्टर क्या होता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या जैसे 2 है, तो इसका परिभाषा होना चाहिए कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। केवल और केवल कितना गुणनखंड हो, 2। परिभाषा लिख लीजिएगा, वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का परिभाषा लिखिएगा, वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, मतलब 2 से अधिक 3 5 जितना भी हो जाए, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम भाज्य संख्या में 6 ले लिए समझने के लिए। ठीक, देखिए इसको कौन कौन सा नंबर काट सकता है, तो सर बोलेंगे एक काट सकता है, एक 2। तो इसका केवल और केवल कितना गुणनखंड निकला, 2। और कोई काट सकता है, और कोई फैक्टर इसको काट सकता है, नहीं। परंतु अगर यहाँ पर हम 6 का बात करें तो देखिए इसको 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। तो इसका जो है 2 ही फैक्टर बना, इसका 2 ही गुणनखंड हो पाया, और इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो पाया। तो ये जो है आपका, जब भी आपका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, या एक और नाम है इसका यौगिक संख्या, और इसका एक और नाम है रूट संख्या। रूट संख्या, या इसी को हम बोलते हैं, इसको एक और नाम है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है, चलिए देखिएगा यौगिक संख्या। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है, हम लोग डिफिनेशन से समझ चुके हैं कि सर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसको अभाज्य बोलेंगे, या जिसका 2 से अधिक होगा उसको भाज्य बोलेंगे। जैसे कि ये उदाहरण है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3। तो देखिए इसको सिर्फ 1 ही काट सकता है और 3 ही काट सकता है, तो 2 फैक्टर है तो अभाज्य है। जैसे इसमें ले लिए 12, तो बोलेंगे सर इसको तो बहुत सारे नंबर काट देंगे, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, तो ये कौन सा संख्या हो गया, भाज्य। अब हम बात करें 1 पर, क्या ये परिभाषा 1 के लिए सफिशिएंट है या ये भी फेल कर जाता है, तो नहीं, 1 में ये बढ़िया से काम करता है। देखिए 1 समझेंगे भाज्य या अभाज्य, तो 1 को कौन कौन सा नंबर काट सकता है, तो केवल और केवल 1 ही काट सकता है, 1 को और कोई तो नहीं काट सकता है, केवल 1 ही फैक्टर हुआ। तो बोले 2 रन आता तो सर इस घर में जाता है, यानी कि ये क्या कहलाता, अभाज्य। अगर 2 से अधिक फैक्टर हो जाते तो ये क्या कहलाता, भाज्य। तो ना तो इसका 2 फैक्टर आया, ना ही 2 से अधिक आया, इसीलिए जो है 1 जो नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। हालांकि हम लोग जितने भी नोट से हम आपको अभी तुरंत लिखाएंगे।
तो हम एक लिखेंगे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, एक एक प्राकृतिक की संख्या है, एक गिनती की संख्या है। तो आप समझ पाए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए, भाज्य और अभाज्य आप समझ गए, परिभाषा भी आप लिख चुके हैं, हालांकि हम फिर आपको जब परिभाषा लिखाएंगे तो लिखा दें। अब इसी में आप समझिए अभाज्य संख्या में कि इसको जो है रूट संख्या भी कहा गया है। ठीक है, जो भी गणितज्ञ हुए या जो भी इसके नामकरण करता थे वो इसको रूट संख्या ही क्यों कहें। तो हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हम लोग देखते थे क्या कि हमारे बुक में दिया रहता था कि रूट 2 को सिद्ध करिए, परिमेय है कि अपरिमेय है। कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि रूट 8 को सिद्ध करिए, परिमेय है कि नहीं है। ये 8 देगा ना तो इसको आपको तोड़ के देगा, 2√8 को सिद्ध कर 2√2 को सिद्ध करिए कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो जो भी मैथमेटिशियन हुए इसको रूट इसलिए संख्या, अभाज्य संख्या का एक अन्य नाम भी है रूट संख्या, इसलिए कहा गया ये प्रायः संख्या रूट में ही रहती है, अर्थात इसका पूर्ण वर्गमूल ही ज्ञात नहीं होता है, इसीलिए इसको रूट में रखा जाता है। तो हम बोलेंगे रूट संख्या इसलिए बोलते हैं, ये प्रायः 10वां बोलता है रूट 3 सिद्ध करिए, रूट 5 सिद्ध करिए, रूट 7 सिद्ध करिए, तो अभाज्य संख्या ही रहता है। ये सब आप समझ गए, ठीक है। तो अभाज्य और भाज्य दोनों समझ गए। अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हम लोग लिखा देते हैं। चलिए लिखेगा, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और नंबर लिखिएगा अब 2, नंबर 2 में लिखिएगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इंग्लिश में कंपोजाइट या कोई कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब हम ऐसे मैनुअली सोच भी सकते हैं कि हिंदी जो हम लोग का माध्यम है एक अपने आप में वरदान है। हिंदी जैसे दिखा अभाज्य, तो देखिए एक तो समझ ही गए परिभाषा से कि सर एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य, एक तो प्राकृतिक संख्या में, इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो अभाज्य का मतलब होता, एक हिंदी व्याकरण के अनुसार इसका मतलब होता है क्या, कि जिसका हम जो है तोड़ नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य। और जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे उसको अभाज्य। नहीं तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे देख हम बोलेंगे 8 को तोड़िए तो तोड़ सकते हैं ऐसे, देखिए 2 से भाग देंगे 4 बार में, फिर 2 से भागेंगे, तोड़ने का सेंस मेरा ऐसा है। तो जिसको नहीं तोड़ सकते हैं ना बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य, मतलब वो भाज्य नहीं होगा। और जिसको तोड़ देंगे ना वही हो जाएगा भाज्य संख्या। तो जैसे हमको मान लिया जाए लिखना है अभाज्य संख्या, तो देखिएगा एक तो किसी में नहीं आएगा, क्या 2 को तोड़ सकते हैं, नहीं, तो ये अभाज्य है। बोलेंगे 3, ये भी नहीं टूटने वाला है। सर 5 भी नहीं टूटने वाला है। सर 7 भी नहीं टूटने वाला, 8 तो टूट जाएगा 2 से, 9 भी टूट जाएगा 3 से, 10 भी टूट जाएगा 2 5 से, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 100 ऐसे 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 करके बढ़ते जाएगा। तो हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसको तोड़ ही नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य। अब इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य। और जिसको तोड़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। मतलब टूट गया, विभाजित हो गया। तो ये तीनों क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और देखिए अभाज्य संख्या का जो होता है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिसका नाम था फर्मिट, ठीक है। उसने एक अभाज्य संख्या के बारे में कुछ खोज किए थे, एक फार्मूला दिए थे 2 to the power 2 to the power 2 to the power n + 1 करके कुछ फॉर्मेट बनाए थे। वो कुछ हद तक काम किया और उसके बाद क्या हुआ, वो भी फेल कर गया। तो एक अभाज्य संख्या ऐसी है कि इसका कोई खास सीक्वेंस नहीं बनता है। सीक्वेंस से मतलब एक सीरीज फॉलो नहीं करता, एक एपी के गुण को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो 1 1 1 बढ़ता है, सम संख्या लिखते हैं तो लगातार 2 2 2 2 बढ़ता है, विषम संख्या लिखते हैं तो हम लोग का 3 3 2 2 बढ़ता है, ऐसे करके एक सीक्वेंस वाइज है। परंतु आपका अभाज्य संख्या में कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे हम लिखें अभाज्य संख्या 2, अगला अभाज्य संख्या 3, अगला अभाज्य संख्या 5, अगला अभाज्य संख्या 7, अगला अभाज्य संख्या 11। तो देखिए यहाँ पर 1 था अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2, यहाँ कितने का अंतर आ गया हम लोग का, 4 का। अब फिर आगे करेंगे, देखिए फिर कितने का अंतर आ जाएगा, 3 का। तो यहाँ से अंतर करेंगे तो 2 का। तो एक फिक्स सीक्वेंस में गैपिंग नहीं मिलता है। तो इसका जो है अभी तक कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसा रूप नहीं बनाया गया है या कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनाया गया है जिससे हम अभाज्य संख्या को निकाल सकते हैं। इसीलिए टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर भी हम देखेंगे क्या करेंगे। याद रखिएगा अभाज्य संख्या में खास करके जो भी बात हम लोग बोलेंगे वो कभी भी 100%
सत्य नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी में हो सकता है, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है जी एक नियम निकाल दिया जाए। चलिए, अभाज्य संख्या हो गया। और इसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम आपको लिखाए थे, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, एक जुड़वां अभाज्य संख्या होता है, नंबर 3 लिखिएगा, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए देखिएगा, जुड़वां अभाज्य संख्या कैसे, जुड़वां मतलब देखिएगा, मतलब कि आप जानते हैं जुड़वां का मतलब क्या होता है, जुड़वां हो और अभाज्य संख्या हो किसको कहते हैं, तो हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में समझना। इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर को ही हम लोग बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। तो हम बोलेंगे क्या, परिभाषा लिखिएगा, कोई भी दो लगातार, कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या को, कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या जो मिल जाए आपको, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि कोई भी ऐसी दो लगातार संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा। हम बोल सकते हैं जुड़वां अभाज्य लिखाना है तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, दो लगातार अभाज्य संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्या। या हम क्या बोल सकते हैं, वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर दो हो, जिनके बीच अंतर दो हो, जुड़वां का मतलब दो ठो, तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर दो हो। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे कि बोलेगा कि, जैसे हम ले लिए क्या, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग जुड़वां अभाज्य लेना है आपको, तो देखिएगा 2 3 आपका जुड़वां हो जाएगा, 5 7 आपका जुड़वां हो जाएगा, 11 13 आपका जुड़वां अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद चलिए और भी लेंगे हम लोग, देखेंगे, पहले ये समझिए। तो जुड़वां अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या जब लिखा जाए, देखिए 2 के बाद अगला अभाज्य क्या आया 3, 5 के बाद अगला अभाज्य क्या आएगा 7। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, ये 2 भी यहाँ पर एक अंतर आता है, नहीं तो ज़्यादातर आपको 2 ही अंतर आता है, मतलब ये छोड़ के, तो 2 को छोड़कर मतलब जितनी भी है ना उसके बीच हमेशा गैपिंग कितने का होगा, 2 का। तो कहने का मतलब है कि 2 3 जो है आपको अगर दे दिया एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा ये जुड़वां अभाज्य है कि नहीं है, तो ये जुड़वां अभाज्य नहीं है। हमें अभी परिभाषा क्या बोलें, कोई भी दो लगातार होना चाहिए अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर क्या हो, 2 हो, परंतु इसके बीच अंतर तो 2 है नहीं, इसके बीच अंतर है हम लोग का कितना, 1, तो इसको हम जुड़वां अभाज्य नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये अभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या है, इनके बीच दोनों अभाज्य होना चाहिए, हाँ है, इनके बीच अंतर कितना का है, तो बोलेंगे अंतर 2 का है, इसके बीच अंतर कितना का है, 2 का है, तो ये क्या है, जुड़वां अभाज्य है। और भी हम लोग उदाहरण ले लेते हैं लिखने के लिए, जैसे देखिए 19 और 17 और 19 जुड़वां अभाज्य है, 29 और 31 जुड़वां अभाज्य संख्या है। उसके बाद 41 और 43 जुड़वां अभाज्य संख्या, और भी काफ़ी हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो हम बोलेंगे जुड़वां अभाज्य उसको कहते हैं कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच यदि अंदर कोई भी दो लगातार होगा तभी तो अंतर 2 आएगा, अगर इसको हम बढ़ा के आगे ले लें 11 ले लें तो अंतर तो 2 आना ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। यानी कि कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या उनके बीच यदि गैपिंग 2 का हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक जुड़वां अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, लगातार तो है बट कंडीशन क्या है, अंतर 2 होना चाहिए, बस 2 अभाज्य संख्या ऐसा लेना है जिसके बीच अंतर 2 हो, वही आपका है। जैसे देखिए 17 और 19 गैपिंग 2 है, 41 और 43 दोनों अभाज्य भी है और गैपिंग कितना है, 2 है, तो इसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य। आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा डिफिनेशन, दो लगातार अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला लिखिएगा, टॉपिक में हम लिखा देते हैं कि कोई छूट नहीं जाए। अब एक और नंबर हम लोग क्या लिख देते हैं, सह अभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटा देते हैं, नंबर 4 लिखते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या।
तो सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो बोलेंगे सर सहअभाज्य संख्या, तो बोलेंगे सर ऐसी दो संख्या, ऐसी जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य दोनों हो, इसमें ये कंडीशन याद रखिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभनिष्ठ नहीं हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, या बोल सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक एक हो, एचसीएफ एक हो। जैसे कि देखिएगा, जैसे हम लिखे 3 और यहाँ पर लिखे 2, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो हाँ ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? कि देखिएगा इस दोनों में कोई भी अंक कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक से इसमें भाग लगेगा, एक से, एक के अलावा, एक तो दुनिया की कोई भी संख्या को काट सकता है, तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बोलेंगे कि सर सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस दो संख्या में कोई भी संख्या एक के अलावा उभनिष्ठ नहीं हो, मतलब वैसी दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई भी अन्य संख्या उभनिष्ठ नहीं हो, उभनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। या हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका एचसीएफ एक हो। देखिए एचसीएफ जो इसका महत्तम समावर्तक होगा वो एक होगा हमेशा। तो अब कितने विद्यार्थी महत्तम नहीं समझता है अभी, क्यों एक होगा? तो उस पर ज़्यादा दिमाग, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी को हम बोलते हैं क्या? सहअभाज्य संख्या। जैसे और लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 2 3 हो गया, और ले लेते हैं जैसे 3 5, ये भी अपने आप में क्या है? अभाज्य। अच्छा बोलेंगे सर 4 और 6 ये आपका जो है सहअभाज्य है या नहीं है? तो ये बाबू नहीं है। देखिए 4, इसमें देखिएगा इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, परंतु इसमें देखिएगा कुछ कॉमन है एक के अलावा नहीं ना, मगर इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2, तो इसको नहीं बोल सकते हैं सहअभाज्य। 14 और 15, ठीक है 14 और 15। अच्छा कुछ जो है महान टीचर हमारे यूट्यूब पर हैं या बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, तो इसमें लोग ये सब निकाल देते हैं कि नहीं एक जो है इसमें दोनों अभाज्य होगा। कुछ टीचर का ऐसा कहना है कि सहअभाज्य संख्या में एक तो भाज्य होना नेसेसरी है, तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे कि 14 और 15 इसमें कहाँ है? एक कोई विभाज्य नहीं है, दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों भाज्य संख्या है। कोई टीचर बोलेगा नहीं, जब भी हम सह प्राइम नंबर लिखते हैं तो एक तो भाज्य होगा ही होगा, या तो दोनों भाज्य होगा, या कम से कम एक भाज्य। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 भी आपका क्या है? 14 और 15 भी आपका क्या है? एक सहअभाज्य संख्या। क्यों है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में दोनों में, और इसका एचसीएफ भी एक निकलता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब सह प्राइम नंबर लिखते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या लिखते हैं, को प्राइम नंबर लिखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, या ये भी जरूरी नहीं कि कम से कम एक अभाज्य हो। कुछ भी हो सकता है, बस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आपको हम साफ सुथरा भाषा में डिफिनेशन लिखवा देते हैं। लिखा वे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, या जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। तो हम लोग कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, देखते हैं आपको बताना है। जैसे कि आप लिख लीजिएगा, जैसे 2 3, ठीक है, 5 7 8 9, उसके बाद 14 15, ठीक है, 7 3, कुछ भी ले सकते हैं, 1 3, ठीक है। ये सब के सब क्या है? आपका सहअभाज्य संख्या। देखिए इस दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं, परंतु इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। अच्छा कोई आपसे बोलेगा क्या 21 और 36 को प्राइम नंबर है क्या नहीं है? सहअभाज्य है कि नहीं है? तो बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्या? सहअभाज्य संख्या। तो आप लोग समझ गए, ये जरूरी नहीं है हम बोल दिए कि दोनों का दोनों भाज्य हो या एक अभाज्य हो। चलिए तो ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपका जो है सहअभाज्य हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात जो है, फैक्ट है, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स। महत्वपूर्ण बातें, आप लोग हेडिंग दीजिएगा महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें पॉइंट लिखिएगा आप लोग, हालांकि हम लोग 1G में भी लिखा चुके हैं। तो जैसे देखिएगा, आपसे पूछेगा 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 25 तक। तो एक बार हम गिन देते हैं, ये फॉर्मेट याद रखिएगा,
तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। जैसे हम लिख देते हैं 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक को बोलेंगे सर एक तो नाभाज्य है, नवभाज्य है, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, नहीं टूटने वाला, 5 हो गया, नहीं टूटने वाला 7 हो गया, नहीं टूटने वाला 11 हो गया, नहीं टूटने वाला 13 हो गया, नहीं टूटने वाला 17 हो गया, नहीं टूटने वाला 19 हो गया, नहीं टूटने वाला 23 हो गया। 25 तक जाना, 24 तो होगा नहीं, टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं तो वो 9 है। ये फॉर्मेट याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा हमारे बिहार के भी एग्जाम में पूछा जाता है एक सीक्वेंस वाइज, या तो 1 से 25 तक पूछ लेगा, या 1 से 50 तक पूछ लेगा, या 1 से 100 तक पूछ लेगा, इसी के संदर्भ में चलता है। तो 1 से 25 तक कितने हैं? 9। अगर हम बात करें 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 11। अगर हम 1 से 75 तक का बात करें कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 75 तक का हम लोग को जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 1 से 25 तक 9 हो गया, 1 से 50 तक 11 हो गया, और 1 से यहाँ तक आपको 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 100 तक जो है आपका 25 अभाज्य संख्या। एक बार डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, लिखिएगा। हाँ ठीक है, पहला हो जाएगा 9, दूसरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, उसके बाद हम लोग का लास्ट में हो जाएगा 25। तो लिख लीजिएगा 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 21। 1 से लेकर मेरा जो है 25, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में फिर पूछ लेता है कि 1 से 25 तक कितना है, तो 9 बता देंगे। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो हम लोग 15 बता देंगे। 1 से 75 तक पूछ लिया तो 1 से लेकर अगर पूछ लिया 100 तक तो 25, कोई भी पूछ सकता है इसमें। तो चलिए ये बात हो गया। अगर नहीं भी याद रहा तो हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग कर लेंगे, जो नंबर नहीं टूटता उसको अभाज्य बोलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट इसलिए हम लिखा रहे हैं, देखिए कि आपको कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। अब इसमें देखिए, आपसे एक सेम क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हम आपको जो है क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्या पॉइंट लिखाना और क्या छोड़ना। अगर एक क्वेश्चन पूछे 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा कितना? 25। परंतु क्वेश्चन एक बार क्या पूछा गया कि बताइए 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि सर अभाज्य संख्या के कैटेगरी में 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। नोट में लिख लीजिएगा कि 2 एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी हो जाएगा 2। अब बोलेगा कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो एक ही एकलौता है 2। इसके अलावा पूरे अभाज्य संख्या में कहीं भी अब सम नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? अगर वो सम आएगा तो 2 से कट जाएगा। तो 2 ही एक ऐसी मात्र संख्या है जो सम अभाज्य है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 से पूछेगा कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे 25। बोलेगा 1 से 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो 24 हो जाएगा, 25 नहीं। क्यों? कि विषम बोला है, सम नहीं, तो सम 2 वाला 1 कम जाएगा 25 में। तो मेरा राइट उत्तर हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो 24। चलिए ये भी आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम करवा दिए। चलिए अगला ये लिखिएगा। अब देखिएगा, कोई भी लिखेगा, महत्वपूर्ण बात है, कोई भी दो लगातार संख्याएं, कोई भी 2 लगातार अगर संख्या को अगर हम लिख दिया जाए तो हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। कोई भी 2 लगातार संख्या हमेशा क्या होती है? एक सहअभाज्य संख्या होती है। पॉइंट लिखिएगा, कोई भी 2 लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य की श्रेणी में आता है। जैसे कोई भी 2 लिख लीजिए, जैसे हम लिख लिए 5 और 6, ये कौन सा नंबर है?
तो को प्राइम है। सह अभाज्य संख्या क्यों है सह अभाज्य? क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं। जैसे हम 14 और 15 लिख दिए, ये भी मेरा क्या है? सह अभाज्य संख्या। कोई भी दो लगातार लिख सकते हैं। जैसे 8 9 लिख दिए, ये भी मेरा क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम 12 और 13 लिख दिए, ये भी मेरा क्या है? आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो पॉइंट हम सोच रहे हैं कि अब छूटे नहीं, तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि कोई भी दो लगातार संख्या हो वो क्या होती है? हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। चलिए, अब हमको जो है एग्जाम में कुछ टाइप का क्वेश्चन है वो समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या में जैसे कभी कभी जो देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल अभाज्य संख्या कभी कभी दे देता है और आपसे पूछ लेता है। जैसे हम एक अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपको बताना है कि अभाज्य है या नहीं है। जैसे आपको दे दिया 173, ठीक है, 173 दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो कैसे फॉर्मेट करेंगे? बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए आपको जो है विभाज्यता का नियम जो है आपको याद होना चाहिए। हर विभाज्यता का नियम, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 8 का क्या है, 29 का क्या है, 13 का क्या है, 17 का क्या है, टोटल विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए। तभी आप इसको आप जल्दी कर सकते हैं, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि मार्केट में इस कहा जाता है कि एक और संख्या, इसके करीब में कोई संख्या लीजिए। एक पहला OTM लिख लीजिएगा। OTM मतलब अदर टीचर मेथड के बिहाफ पे इसको कैसे बताता है, इसको हमको क्लियर करना है कि यह संख्या अभाज्य है या भाज्य है। तो इसके निकट में जो है हम कोई भी कि कोई टीचर तो बोलता है इसके आगे ले लीजिए, कोई बोलता है इसके पहले वाला लीजिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके आसपास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर किसका आता है, तो हम बोलेंगे इसके आसपास स्क्वायर आता है 13 का 169, ठीक है। तो 13 ले लिए। अब 13 से नीचे जितनी अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 13 तक में सबको लिखे, तो 2 हो जाएगा अभाज्य, 13 तक जाएंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब तो नहीं होगा। अगर इसमें से कोई संख्या इसको काट दिया, तो इसमें से कोई संख्या इसको काट दिया तो ये भाज्य बन जाएगा। अगर नहीं काटो, जैसे 2 से नहीं कटेगा, 3 तो बोलेंगे सर 7 3 10 11 नहीं कटेगा, 5 अंतिम में 0 या 5 नहीं है, नहीं कटेगा। सर 7 से तो 7 दूनी 14 छोड़ेगा 3, ये भी नहीं कटेगा। 11 से अल्टरनेट भी नहीं कटेगा। तो किसी से नहीं कटा। तो कैसे था मार्केट में OTM मेथड कि जब भी अभाज्य आपको निकालना हो तो इसके आसपास कोई वर्ग होने वाली संख्या ले लेंगे, पूर्ण वर्ग। तो इसके आसपास किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है। 13 के नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब लिख लेंगे। अगर यह नंबर की इसको काट दिया तो ये बन जाएगा भाज्य, अगर नहीं काट दिया तो बन जाएगा क्या, अभाज्य। क्या था नियम? टीचर बताते हैं कि इसको जिसको हमको बताना है अभाज्य है या नहीं है, उसके करीब में कोई भी वर्ग संख्या ले लेंगे। इसके करीब में आ जाएगा 169 का आपका आ जाएगा, ठीक है, 13 का वर्ग। अब 13 से नीचे जितनी अभाज्य संख्या, इससे प्रत्येक से इसमें भाग देंगे। अगर भाग लग जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा, अगर भाग नहीं लगा किसी से तब ये अभाज्य। हालांकि ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। समझ गए? इसके बाद हम 4G रूल भी बताएंगे। चलिए, ये नियम समझ गए। पहले पॉइंट लिखिएगा, बताने का तो 1000 तरीका है, आपको हम बता देंगे। देखा, डिविजिबिलिटी रूल आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो वो सिर्फ एक से कटती है और स्वयं से कटती है और टूटता भी नहीं है जो दूसर से कटेगा। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या है, अभाज्य संख्याओं को आसानी से पहचानने के लिए विभाज्यता का नियम याद रखेंगे। देखिए, कोई भी अभाज्य संख्या है ना, एक अंकों की छोड़कर, कोई भी अभाज्य संख्या है एक अंकों को छोड़कर, ठीक है, जैसे कि एक अंकों को छोड़कर 2 अंक आ जाए, 3 अंक आ जाए, 5 अंक आ जाए, तो अगर उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और एक 5 भी ले लीजिए, 5 हो, समझे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी अभाज्य संख्या अगर है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या एग्जाम में, तो उसके अंत में कभी भी ये नंबर नहीं हो सकता है। मतलब कि एक सिंगल डिजिट को छोड़कर, ही नहीं कि इसमें दिमाग लगाएंगे सर 5 तो 5 में आता है, तो हम डबल डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का बात कर रहे हैं। जब भी आपका एक डिजिट को छोड़कर इसके अलावा 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक का है, अगर अंतिम का अंक 0 हो तो अभाज्य नहीं होगा, अंतिम अंक 2 हो तो अभाज्य नहीं होगा, अंतिम का अंक 4 हो तो अभाज्य नहीं होगा, अंतिम अंक 5 हो तब भी अभाज्य नहीं होगा, अंतिम का अंक 6 हो तब भी अभाज्य नहीं होगा, अंतिम का अंक 8 हो तब भी अभाज्य नहीं। बोलिए काहे सर, ऐसा काहे नहीं होगा? अजी 0 होगा तो अभाज्य संख्या जानते हैं, या तो स्वयं से कटती है, जैसे बोले 3 अभाज्य, इधर 3 से कटेगी और किससे कटेगी, सिर्फ और सिर्फ
एक से कटेगी, यानी मतलब स्वयं से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता एक के अलावा। तब बोलेंगे अगर जीरो होगा तो वो संख्या 5 से कटने वाला होगा, तो अभाज्य कैसे होगा। दो होगा तो दो के द्विघाता नियम से कटेगा, चार होगा तो दो से कटेगा। अब ये भी होगा तो दो चार ये सब नहीं हो सकता, ये अगर होगा तो वो संख्या दो से कट रही है। अभाज्य का मतलब है क्या कि वो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती है। 5 होगा लास्ट में तो हो ही नहीं सकता है, जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, इधर सिंगल डिजिट वाला 5 छोड़ के दो डिजिट में जिसके लास्ट में 5 हो वो कभी अभाज्य। जैसे देखिए 25 लिख लिए, बोलेंगे अभाज्य नहीं, 5 से भाग लगेगा। 35 लिख लिए, इधर कुछ छू दे दिए तो ये नहीं है अभाज्य, जीरो आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 आएगा, तो ये समझ गए। अच्छा अगला मिटाते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। अगला है आपका, देखिएगा 1 3 7 9। यदि किसी मतलब कि वही संख्या में एक अंक को छोड़कर यदि किसी संख्या का अभाज्य संख्या कौन हो सकती है, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 है, 3 है, 7 है, 9 है तो अभाज्य संख्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। बात पे गौर करिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 1 हो या अंत में 3 हो या 7 हो या 9 हो तो अभाज्य संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अभाज्य हो ही हो। वो अभाज्य संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु जब अगर अभाज्य होगा तो 1 3 7 9 ही आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आएगा तो अभाज्य हो ही जाएगा। जैसे हम लोग लिख लिए सपोज 39, इसके लास्ट में 9 है, ठीक है, तो ये क्या अभाज्य हो गया। तो बोले अगर 1 3 7 9 है तभी वो अभाज्य हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। जैसे 39 13 से भाग लगता है, अभाज्य नहीं है, परंतु अगर हम 29 बोलें तो ये अभाज्य है। तो जिसके लास्ट में अभाज्य संख्या के लास्ट में हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि ये आएगा तो अभाज्य हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, चलिए 143 हो गया। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 10 से लेकर 80 तक, क्वेश्चन देखिएगा, 10 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं हम आपको वीडियो के नीचे दर्शा देंगे, परंतु 10 से लेकर कितने तक, 80 तक। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीरीज को फॉलो करता है, एक नियम को कॉल, इस नहीं कि कुछ भी उठा के दे देगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि 1 घंटा उसको समय मिल रहा है और कुछ ना कुछ, खास करके कॉम्पिटिशन का बात करें, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो 10 से लेकर, जैसे ही हमको 80 तक पूछा तो हमसे 10 से लेकर 80 तक टूटने वाला संख्या जो है छोड़ के नहीं टूटने वाला संख्या गिन देंगे कि सर 10 के बाद 11 हो जाएगा, किसी से नहीं टूटेगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऐसे 101 29 31 41 इस तक हम लोग बढ़ते रहेंगे। वो कर लीजिए, या एक नंबर याद रखिएगा जो मेरी गर्लफ्रेंड का है, उससे आप निकाल सकते हैं। कैसे नंबर याद रखेंगे, मोबाइल नंबर 44 22 44 22 322 321, ये मेरे गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है, ये आप याद रखें। याद कैसे रखेंगे, 44 22 322 321, 44 22 322 321, ठीक है। ये याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए कहाँ तक आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कहने का मतलब हम इसको लंबा लंबी लिख देते हैं, ये नंबर याद कर लिए। चलिए जैसे देखिएगा 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, फिर डॉट 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 मार देते हैं हम लोग कहाँ, 90 से कितने तक, 100 तक। नंबर क्या लिखेंगे, 4 4 44 22 322 321, ये याद रखना है। जैसे हमको पूछा, सपोज डेट, यहाँ हम टोटल नंबर ही आपको लिख देते हैं कि आपको घबराए नहीं। 30 से लेकर कहाँ तक, 40 तक, ठीक है। 40 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। 50 से लेकर कहाँ तक, 60 तक। 60 से लेकर कहाँ तक, 70 तक। 70 से लेकर कहाँ तक, 80 तक। 70 से, ये इसका हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख दिए, 70 से 80 तक। उसके बाद 80 से 90 तक,
और नीचे लिख देते हैं 90 से 100 तक। ठीक है, 90 से 100 तक। लास्ट में क्या था? 1। तो आपको पूछा है 10 से लेकर 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ से 10 लेंगे, ठीक है, और 80 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो इस सब को हम जोड़ देंगे, वही मेरा आ जाएगा उत्तर। समझे कि बोला 10 से कहाँ तक, हमको 10 से लेकर कहाँ तक? 80 तक। तो यहाँ 10 है, 10 यहाँ ख़त्म कहाँ हुआ जाके? 80। तो 80 ख़त्म हुआ है जाके मेरा कहाँ तक? 80 तक ने पूछा है, तो यहीं तक हो जाएगा, 3 तक, यहाँ तक। इसको जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा। तो 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। तो बोलेंगे हम लोग कि 10 से लेकर 80 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 8 है। एक और क्वेश्चन देते हैं, अब बनाइए, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि 20 से बताइए 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ 20, यहाँ से लेकर हमको बताना है कहाँ तक? 50 तक ना। तो इतना को नंबर को जोड़ देना है, यानी 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। कितने नंबर हो जाएंगे? 11। तो हम नंबर को ऐसे लिख देते हैं। आप जानते हैं 10-10 के गैप पे हैं। तो मोबाइल नंबर क्या था? याद रखेंगे, 44, फिर 22, फिर 322, फिर 322 और फिर 321। सब क्या है? इसमें कहाँ से होगा सर? 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। इसमें कहाँ से होगा? 10 से 20 तक। इसमें कहाँ होगा? 20 से 30 तक। इसमें 30 से 40 तक। इसमें 40 से 50 तक। इसे ऐसे करके करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम ये तो समझ गए, ये फिक्स याद रखेगा। अब जो भी बच जाता है वो क्लास में कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हैं उस पर बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। तो हम लोग एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये एग्ज़ाम का ही पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया आपको, पहला ऑप्शन 307, ऑप्शन बी, यहाँ पर ले लेते हैं ऑप्शन बी 303, ऑप्शन सी 309, ऑप्शन डी 387। 387। अब ये ऑप्शन ले लिए हम लोग। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप देखने से कैसे पता चलेगा कि जी अभाज्य है? अब अगर हम अदर टीचर के बिहाफ से करें कि 300 के करीब में स्क्वायर लेके चेक करें, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, बोर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जो होता है एक लॉजिकल चीज़ काम करता है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज फॉलो करता है। ये ज़्यादातर आप जब सेट मारिएगा या जब भी आप एक अच्छे जानकार हो जाते हैं मैथ को, तो आपको अनुभव होने लगता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं कि हमेशा लगेगा ही लगेगा, परंतु 99% ही क्वेश्चन आपके जितना भी एग्जाम में पूछा गया उसमें लगेगा ही लगेगा। हम स्टैम्प पे लिख के दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है 4G रूल हम लोग कैसे लगाएंगे कि इसमें से कौन सा अभाज्य है। पहले तो अगर विभाज्यता का नियम से सब चेक कर लेंगे, जैसे बोलेंगे 7 3 10, तो हम बोलेंगे यदि 4G रूल कहता है यदि कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो अंकों का योग, मतलब कि अंकों का योग जोड़ने पर, इसके सब को जोड़ दिए हम, जोड़ने पर एक जोड़, ये सब डिजिट का सम जो है, सम मतलब योग, जो योग आएगा उसमें या तो एक जोड़ने पर या तो एक घटाने पर यदि 3 से कट जाती है तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर हो सकती है बोलें, याद रखिएगा, इस अंकों को यदि जोड़ दें या तो एक उसमें बढ़ा दें या एक घटा दें, जब जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जाती है तो ये अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर नहीं कटती है तो डेफिनेटली है कि अभाज्य है ही नहीं। जैसे देखिएगा 4 3 7 3 हम जोड़ लेंगे तो डिजिट कितना हो जाएगा, जैसे 0 + 7 ये सब जोड़ लेंगे तो डिजिट का सम आ जाएगा 10। इस संख्या में +1 या -1, +1 या -1 करने पर यदि 3 से कट रहा है तब तो ये संख्या क्या है, अभाज्य है।
अगर इन नहीं कट रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हैं सर जी अभाज्य नहीं। तो देखिएगा इसमें जो है आपका ये नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। बोलेंगे 10 में 11 होगा तो नहीं कटेगा, परंतु 10 में 1 घटा देंगे हम लोग को तो 9 हो जाएगा, 9 3 से कटेगा तो अभाज्य। अब देखिए 3 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। क्या 6 में हम +-1 करके 3 से भाग देंगे तो कटेगा? तो नहीं कटेगा। 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें 7 5 12 और 3 15, तो यहाँ पर आ गया 15। 15 में +-1 करने पर यदि 3 से कट जाता है तो अभाज्य संख्या होगी, यदि नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिएगा तो हम बोलेंगे 15 में 1 जोड़ेंगे 16, ठीक है, नहीं कटेगा। 15 में 1 घटा देंगे 14, 3 से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ 8 7 15 3 18, ये तो पहले कट रहा है 3 से, तो ये तो तिनके के पहरा से कट रहा है, तो अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है, तो ये तो पहले 3 से कटने लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि सर ये तो अभाज्य संख्या या तो 387 से कटता है या 1 से कटता है, ये तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल से पहले कटने लग गया, तो ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 307 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम यहीं तक छोड़ते हैं। और इसमें जो भी डाउट होगा और इसमें बड़े बड़े डिजिट को हम कैसे करेंगे तो वो लोग हम आप लोग को क्लास में बता देंगे, और होगा तो वीडियो भी क्लास में ही बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने वीडियो में यही सीखने को मिलेगा। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य बोलते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। एक जुड़वां अभाज्य संख्या होता है, जुड़वां अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि सर वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 हो उसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य। एक सह अभाज्य संख्या होता है जिसके बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसका HCF 1 हो, उसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 1 से लेकर 25 तक 9 है। फिर 25 से लेकर हमको पूछता है कहाँ तक, पूछ ले कि 1 से लेकर 25 तक 9 है। 1 से लेकर 50 तक हमको पूछ ले तो 1 से 50 तक कितने हैं, 15 हैं। 1 से 75 तक पूछ ले तो 1 से 75 तक कितने हैं, 21 हैं। और 1 से 100 तक पूछ ले तो कितने हैं, 25। और इसमें और भी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको क्लास में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।